हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज़ और इसमें असाइनमेंट नंबर 7 का सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये असाइनमेंट्स आपको कहाँ मिलते हैं? लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक करना मत भूलिएगा। सारे असाइनमेंट्स आपको पहले ट्राई करने चाहिए, उसके बाद इनके सॉल्यूशंस देखने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर आपने असाइनमेंट 7 कर लिया है तो इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट 7 में क्या था। ये था असाइनमेंट 7 जो एसक्यूएल ज्वाइन के ऊपर बेस्ड था, जिसमें मैंने आपको ये 4 स्कीमास बताए हुए थे: बैच, कोर्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट बैच। और इसके अंदर ये 5 क्वेरीज हैं जो आपको करनी थी। तो चलिए पहले तो मैं ये सारे टेबल्स पे आपको लेके चलता हूँ। तो ये मैंने माईएसक्यूएल में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर मुझे DB2 में जाना है और DB2 में अगर मैं टेबल्स देखूं तो यही टेबल्स मुझे दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए, बैच, कोर्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट बैच। अभी सभी पे सेलेक्ट क्वेरी चला दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैच। तो ये बैच टेबल हमें दिख रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, तो ये कोर्स टेबल हमें दिख रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट ये दिख रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट बैच। देखिए, ये सारे हमने चारों टेबल्स बना लिए हैं। चारों टेबल्स के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। अब इसके बाद हमारी पहली क्वेरी क्या है? तो पहली क्वेरी कह रही है कि फाइंड ऑल द बैच आईडी। हमें बैच आईडी बेसिकली निकालना है। देखो, इतना सुनते ही मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट बैच आईडी। ये तो लिखना ही पड़ेगा ना हमको, सेलेक्ट बैच आईडी। तो फाइंड ऑल द बैच आईडीज विच बिलोंग्स टू द कोर्स विद द कोर्स नेम C। ठीक है, जो हमें वो बैच आईडी निकालना है, वो सारे बैच आईडी निकालना है जो उस कोर्स को बिलोंग कर रहे हैं, जिस कोर्स का नाम है C। अब देखो जरा यहाँ पे, तो कोर्स टेबल में मुझे पता चल रहा है C जो है उसका ID 1 है। ठीक है, और बैच टेबल में मुझे पता चल रहा है कि 1 कोर्स आईडी वाला 2 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो फिर हमारे पास 1 और 3 ये बैच आईडी हमको मिलने चाहिए। गॉट इट? तो 2 टेबल्स पे कंबाइंडली ये क्वेरी लगने वाली है। अब इसको देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। सेलेक्ट बैच आईडी फ्रॉम और टेबल का नाम बैच, क्योंकि बैच के अंदर ही वो बैच आईडी हमको मिलने वाले हैं जो हमें चाहिए। तो बैच, और इस पे लगाते हैं इनर ज्वाइन, और इनर ज्वाइन लगा रहे हैं कोर्स के साथ। ठीक है, कोर्स के साथ लगाया। ऑन कोर्स में कोर्स नेम होना चाहिए C। ठीक है, कोर्स नेम होना चाहिए C। एंड बैच के अंदर जो कोर्स आईडी है उसकी वैल्यू होनी चाहिए कोर्स आईडी। ठीक है, ओके। तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है रिजल्ट 3 और 1। ठीक है, 3 और 1 यही हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। चलिए अब दूसरे वाले क्वेरी को देखते हैं। दूसरी वाली क्वेरी क्या कह रही है? सेलेक्ट रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें सेलेक्ट करना है रोल नंबर्स। हमारे आउटपुट में क्या आना चाहिए? रोल नंबर्स आना चाहिए। तो ये बात तो तय है कि हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट रोल नंबर। ठीक है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। फिर सेलेक्ट रोल नंबर who are enrolled in the batches of course belongs to C। ओके, मतलब जो C लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं वो बैचेस में जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वो पता लगा। तो अब देखो, C लैंग्वेज पता चल रहा है, कोर्स नेम C लैंग्वेज हमें पता चल रहा है कोर्स टेबल से, और उसका कोर्स आईडी है 1। उसके बाद फिर बैच टेबल में हमें पता चल रहा है कि कोर्स आईडी 1 वाले 2 रिकॉर्ड्स हैं जिनका बैच आईडी 1 और 3 है। ठीक है,
अब ये बैच आईडी आप देखो कहाँ पे मिलेगा मुझे, स्टूडेंट बैच टेबल में बैच आईडी 1 और बैच आईडी 3, मतलब ये एक रिकॉर्ड को छोड़ दीजिए बाकी सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इनके रोल नंबर्स आपको मिल रहे हैं, इनके रोल नंबर्स मिल रहे हैं आपको इन बैचेस में, 1 बैच में और 3 बैच में जो जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनके रोल नंबर्स, तो 1 2 3 और यहाँ पर 2 4 5, तो बेसिकली 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 1 2 3 4 5 इतने आ जाएंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज अल्टीमेटली हमें डेटा कहाँ से मिलने वाला है, रोल नंबर कहाँ से मिलने वाला है, स्टूडेंट बैच में से मिलने वाला है, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर बैच, ठीक है। अच्छा, वेयर क्लॉज क्या होगा, वेयर कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो बैच आईडी है, ठीक है, बैच आईडी है वो किस में मिलनी चाहिए हमें, बैच आईडी हमें मिलेगी, तो देखिए यहाँ पर मैं एक और सब क्वेरी लगा रहा हूँ, सेलेक्ट, या नीचे लिख दूँ सेलेक्ट, तो मुझे बैच आईडी कंपेयर करना है, तो मुझे बैच आईडी कहाँ से मिलेगा, बैच टेबल में से मिलेगा, तो मैं लिखूँगा बैच आईडी फ्रॉम बैच टेबल, पर बैच टेबल के सारे बैच आईडीज़ नहीं चाहिए, वही वाले चाहिए जिसमें कोर्स आईडी 1 हो, ठीक है। तो वेयर फ्रॉम बैच, और यहाँ पर आप लगाओ इनर जॉइन, ठीक है। ये जो सब क्वेरी बना रहे हैं इसमें हम इनर जॉइन लगा रहे हैं, इनर जॉइन, और फिर किस पे लगा रहे हैं, कोर्स के साथ लगा रहे हैं, कोर्स के साथ लगा रहे हैं, ऑन कोर्स के अंदर कोर्स नेम ये होना चाहिए सी, ठीक है, एंड लगा के बैच के अंदर जो कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी वो मैच होना चाहिए कोर्स के अंदर जो कोर्स आईडी है, ठीक है। तो ये जो कोर्स आईडी हमें मिल रहा है कोर्स टेबल में सी लैंग्वेज वाले कोर्स के लिए, वही कोर्स आईडी अगर बैच टेबल के कोर्स आईडी से मैच हो रहा है तो वो वाले बैच आईडीज निकाल दो बैच टेबल में से, तो 1 और 3 निकलेगा, तो यहाँ पे वेयर बैच आईडी इन 1, 3 ऐसा आ गया है, ठीक है। एक मिनट, मुझे पैरेंथेसिस भी क्लोज करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस क्लोज करिए यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए 1 2 3 2 2 बार आ रहा है, वो हमने नोटिस किया था क्योंकि ये 2 की एंट्री यहाँ पर भी 2 बार थी, आप देखो यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी 2 दिखाई दे रहा है, बैच आईडी 1 में भी है और बैच आईडी 3 में भी है, इसलिए वो 2 बार दिखाई दे रहा है, गॉट इट। तो यही रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। अब देखें तीसरी क्वेरी क्या कहती है, तीसरी क्वेरी कह रही है कि पॉपुलेट द ज्वाइनिंग डेट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, हमें ज्वाइनिंग डेट निकालनी है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग डेट निकालनी है, इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट ज्वाइनिंग डेट तो लिखना ही लिखना है, ज्वाइन डेट, ठीक है। और क्या निकालना है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, अच्छा ज्वाइनिंग डेट निकालना है विद देयर रोल नंबर भी निकालना है, तो एक काम करते हैं रोल नंबर भी लिख लेते हैं, रोल नंबर और ज्वाइन डेट भी लिख लेते हैं, ये 2 चीज़ें तो हमको चाहिए। अच्छा, ये रोल नंबर और ज्वाइन डेट आपको मिलेगा कहाँ, है ना, रोल नंबर और ज्वाइन डेट दोनों चीज़ें हमें चाहिए, तो ये कहाँ मिलेगा, ज़रा देखिए रोल नंबर और ज्वाइन डेट कहाँ पर मिलेगा, ज़रा ज्वाइन डेट के बारे में देखिए कहाँ पे है ज्वाइन डेट, ये देखो ये जो स्टूडेंट बैच टेबल है ना, स्टूडेंट बैच टेबल के अंदर ज्वाइन डेट हमको दिखाई दे रही है और रोल नंबर भी इसमें दिखाई दे रहा है, यस, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है, तो इसका मतलब हमें स्टूडेंट बैच टेबल में ये चीज़ें मिलने वाली हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम स्टूडेंट
बैच। ये आ गया। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। पॉपुलेट द ज्वाइनिंग डेट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विद देयर रोल नंबर इन बैचेस ऑफ सी लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज के ही बैच की हम बात कर रहे हैं। सेम तरीके से ही होने वाला है इसके आगे की कहानी। अभी आप लिखिए इसमें वेयर में हम ये कह रहे हैं कि भाई बैच आईडी इन, जैसा अभी पिछली क्वेरी में हमने करा था वैसे ही होगा। सब क्वेरी हमें लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हम लोग लिख रहे हैं सेलेक्ट बैच आईडी फ्रॉम, कहाँ से, बैच टेबल से। एंड इसमें आप लगाइए इनर जॉइन किस पे लगाएंगे, कोर्स पे, ऑन कोर्स डॉट कोर्स नेम इक्वल्स टू सी एंड बैच डॉट कोर्स आईडी should be same as course dot course id ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। आप देख सकते हैं हमें रोल नंबर भी मिल गए हैं और ज्वाइनिंग डेट्स भी मिल गई हैं। क्वेरी लगभग सेम ही थी, बस हमें रिजल्ट सेट में ज्वाइन डेट और रोल नंबर चाहिए था। तो ये हो गया थर्ड वाला। अब देखें फोर्थ वाला, सेलेक्ट स्टूडेंट रोल नंबर नेम एंड ज्वाइन डेट। तीन चीज़ें आपको चाहिए, नेम भी चाहिए, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द सी बैच। सेम ही चीज़ है, पर हमको एक और चीज़ चाहिए, नेम। बाकी सब तो सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं, सेलेक्ट। देखो इसमें थोड़ा सा चैलेंज क्या आ रहा है, नेम जो है ना, नेम आपको स्टूडेंट बैच टेबल में नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। नेम के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टूडेंट टेबल में। ये है कॉम्प्लिकेशन फोर्थ वाले में। बाकी सब कुछ तो हो जाता, रोल नंबर और ज्वाइन डेट तो आपको मिल जाएगी स्टूडेंट बैच में, पर नेम नहीं मिलेगा। तो ये जो रोल नंबर यहाँ से हमें मिलने वाले हैं ना, वही रोल नंबर के स्टूडेंट का नाम आपको स्टूडेंट टेबल से निकालना पड़ेगा। चलिए तो देखें ज़रा इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगा स्टूडेंट बैच और स्टूडेंट को, सो दैट कि हम ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सकें। देखिए आपको रोल नंबर मिल रहा है स्टूडेंट बैच टेबल में, और रोल नंबर आपको मिल रहा है स्टूडेंट टेबल में भी, और इसके थ्रू ये दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट बैच टेबल को नाम दे दूँगा T1 और स्टूडेंट को नाम दे दूँगा T2। ऐसे दोनों को एलियास दे दूँगा, नेम दे दूँगा, तो थोड़ा शॉर्ट रहेगा लिखने में। तो T1 क्या हो गया, स्टूडेंट बैच टेबल। तो मैं बोल रहा हूँ T1 के अंदर जो रोल नंबर है, ठीक, एंड T2 के अंदर जो नेम है। तो T1 जो है स्टूडेंट बैच को रिप्रेजेंट करेगा, T2 जो है स्टूडेंट टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। और ज्वाइन डेट किस में मिलेगा, T1 में मिलेगा। तो T1 डॉट ज्वाइन डेट। ठीक है, ये तीन चीज़ें मुझे चाहिए। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम। तो ये दो टेबल को ज्वाइन करने से आना चाहिए। तो एक टेबल तो है स्टूडेंट बैच, इसको T1 नाम दे दिया है, और ज्वाइन कर रहे हैं इसको हम, यहाँ लिखता हूँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ किसके साथ, स्टूडेंट टेबल के साथ। इसको नाम दे दिया है T2। ठीक, अब इसमें वेयर क्लॉज भी लगा है। हम सभी के लिए तो नहीं निकालना चाह रहे, सभी रोल नंबर्स के लिए नहीं निकालना चाह रहे, हम स्पेसिफिक है, तो हमारे पास कुछ कंडीशन भी है। हम बोल रहे हैं कि वही रिकॉर्ड्स के रिजल्ट हमें चाहिए रहेंगे जो बैचेस बिलोंग कर रहे हैं सी लैंग्वेज को। तो मुझे लिखना पड़ेगा बैच आईडी इन, जो जैसे अभी तक लिख रहे थे बिल्कुल वैसी सब क्वेरी अब हमको बनानी पड़ेगी। सेलेक्ट बैच आईडी फ्रॉम बैच टेबल में से, और इस पे लगाइए इनर ज्वाइन, और सेम तरीके से लिखिए कोर्स ऑन कोर्स डॉट कोर्स नेम इक्वल्स टू सी एंड
बैच डॉट कोर्स आईडी इक्वल्स टू कोर्स डॉट कोर्स आईडी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। हाँ, लेकिन ऊपर भी हमने ज्वाइन लगाया हुआ है ना, तो उसका भी हमें एंड लिखना है कि दोनों में रोल नंबर सेम होने चाहिए। मतलब ऊपर वाली जो क्वेरी लगाई है स्टूडेंट बैच और स्टूडेंट के ऊपर T1 T2 जिसको बोल रहे हैं, तो इन दोनों में रोल नंबर के अबाउट ये कॉमन होना चाहिए कि जो रोल नंबर स्टूडेंट बैच में है वही रोल नंबर हमें चाहिए स्टूडेंट टेबल में, तभी तो रिजल्ट कंबाइन होके सही नेम आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा T1 डॉट रोल नंबर, ये बराबर होना चाहिए किसके, T2 डॉट रोल नंबर के। ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स के नाम भी आ गए, ज्वाइन डेट भी आ गई और रोल नंबर भी आ गए। सब कुछ रिजल्ट वही है जो पिछले क्वेरी का था, बस नेम इसमें एक्स्ट्रा लाने के लिए आपको इतना सब करना पड़ा। यहाँ पे देखिए 2 2 बार आना था, है ना, एक बैच 1 में था, एक बैच 2 में था। आपको बैच आईडी भी चाहिए तो बैच आईडी भी आप ला सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पांचवे में क्या है, सेलेक्ट ऑल द स्टूडेंट नेम्स भी चाहिए, बैच आईडी भी चाहिए, कोर्स नेम्स भी चाहिए। देखिए अब इस बार काफ़ी सारी चीज़ें मांग रहे हैं। स्टूडेंट के नेम आपको स्टूडेंट टेबल में मिलेंगे, बैच आईडी तो आपको बैच टेबल में भी मिल जाएगा और कोर्स टेबल में भी मिल जाएगा, और कोर्स नेम्स लेकिन आपको कोर्स टेबल में ही मिलेगा। ठीक है, who have taken admission in any of the batch। अच्छा, किसी भी बैच में एडमिशन लिया हो। अभी ये नहीं है कि वो सी लैंग्वेज कोर्स के बैच हो, किसी भी बैच में एडमिशन लिया हो। ठीक है जी, तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पर देखिए हमें ज्वाइन लगाना है, तो ज्वाइन हम लगा रहे हैं किसके बीच में, इन चारों के बीच में। तो ज्वाइन ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 2 टेबल के बीच में लगाएं, आप चारों के बीच में भी लगा सकते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ, चारों के बीच में लगा रहा हूँ। रीनेमिंग कर दूंगा, जैसे स्टूडेंट टेबल उसको T1 बोलूँगा, उसके बाद स्टूडेंट बैच है उसको T2 बोलूँगा, बैच को T3 बोलूँगा और कोर्स को T4 बोलूँगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ T1 डॉट नेम, स्टूडेंट टेबल में से आपको नेम मिलने वाला है। और बैच आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, तो बैच आईडी आपको स्टूडेंट बैच में से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी बैच में अगर ज्वाइन किया है तो ही हमें बैच आईडी चाहिए। ठीक है, तो T2 डॉट बैच आईडी। ठीक है, एंड कोर्स का नाम आपको मिलेगा कोर्स टेबल में विच इज T4, तो T4 डॉट कोर्स नेम। ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए थी। फ्रॉम के बाद अब मुझे टेबल्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि स्टूडेंट जिसको मैं T1 बोल रहा हूँ, इसको ज्वाइन कराते हैं किसके साथ, स्टूडेंट अंडरस्कोर बैच जिसको हम T2 बोल रहे हैं, इसको भी ज्वाइन कराते हैं किसके साथ, बैच टेबल के साथ जिसको हम T3 बोल रहे हैं, ज्वाइन और स्टूडेंट नहीं कोर्स जिसको हम T4 बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये ज्वाइन करा रहे हैं तो इसमें लगेगा ऑन कीवर्ड। ठीक है, ऑन अब हमें यहाँ पर कंडीशन लिखनी होगी, तो कंडीशन क्या है, तो T1 डॉट रोल नंबर ये सेम होना चाहिए T2 डॉट रोल नंबर, T1 डॉट रोल नंबर और T2 डॉट रोल नंबर एंड T2 डॉट बैच आईडी ये बराबर होना चाहिए T3 डॉट बैच आईडी के, एंड T3 डॉट कोर्स आईडी
ये बराबर होना चाहिए T4 डॉट कोर्स आईडी के। गॉट इट? तो देखिए, हम यहाँ जब बोल रहे हैं T1 और T2 के रोल नंबर सेम होने चाहिए, तो T1 T2 क्या है? स्टूडेंट और स्टूडेंट बैच टेबल। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट बैच टेबल के अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बैच में किस स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, तो उसमें रोल नंबर भी है और बैच आईडी भी है। तो यहाँ से हमें रोल नंबर मिला और स्टूडेंट टेबल में उसी रोल नंबर को हम देख रहे हैं, ठीक है, ताकि उन्हीं स्टूडेंट्स के हम नेम्स प्रोड्यूस कर सकें। देन बैच आईडी T2 और T3 में सेम होना चाहिए। तो चारों पे जब ज्वाइन लगा दिया है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। अब उनके ऊपर जब हम सिर्फ पर्टिकुलर रोज़ को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो पर्टिकुलर रोज़ में हम देख रहे हैं कि T2 मतलब कि स्टूडेंट बैच के अंदर जो बैच आईडी है और जो बैच टेबल के अंदर बैच आईडी है वो सेम होना चाहिए। वो ही वाले रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करिए। फिर T3 डॉट कोर्स आईडी और T4 डॉट कोर्स आईडी, यानी कि बैच टेबल और कोर्स टेबल, इन दोनों के अंदर जो कोर्स आईडी कॉमन आ रहे, सेम आ रहे, वो होना चाहिए। तो इस पर हमने लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमें स्टूडेंट्स के नाम पता चल रहे हैं, इन्होंने जिस बैच को ज्वाइन किया हुआ उसका बैच आईडी पता चल रहा है, और किस कोर्स को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उसका नाम भी पता चल रहा है। सो ये जो ज्वाइन वाली क्वेरीज होती हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। तो इस पे थोड़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा सेट बन जाता है जब आप ज्वाइन लगा देते हो, और उसके बाद ऑन के बाद जो कंडीशंस लगाते हो उसके कारण वो रिड्यूस होता है, उसमें सेलेक्टेड रोज़ ही हमारे को दिखाई देती हैं। तो वहीं पर सारा खेल होता है। तो आप इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करिएगा। अभी तो मैंने ये 5 सवाल आपको करा दिए हैं, इससे आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। नोट्स कहाँ से मिलेंगे, असाइनमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी वीडियो के, आप उसको चेक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।